7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। दुनिया के सबसे बड़े चौधरी अमेरिका की चौधराहट की हवा अब निकल चुकी है और ईरान को अपनी वॉल ऑफ स्टील यानी फौलादी दीवार की धोस दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की अपनी नाव बीच उस समंदर में हिचकोले खा रही है। शेखी बगारने में नंबर 1 अमेरिका आज दूसरों के घर में आग लगाते लगाते अपने ही घर को सुहा कर बैठा है। समंदर में दूसरों की नाकेबंदी करने उतरा अमेरिका आज खुद बदहाली, नाकामी और जहालत के समंदर में डूब रहा है। ट्रंप साहब दुनिया भर में सुपर पावर का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और आज अमेरिका की उसी नाकामी का ढोल पूरी दुनिया के चौराहे पर फूट चुका है। खबर ऐसी है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए, लेकिन व्हाइट हाउस में बैठे हुक्मरानों के सिर पर जू तक नहीं रेंग रही। ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी करने का सपना देखने वाले करीब 5000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त समंदर के बीचों बीच जीते जी नरक की आग में जल रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर कहे जाने वाले यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सवार ये जवान इस कदर भयंकर डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं कि अब उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगने लगी है। जंग के जुनून में अंधे हो चुके ट्रंप को अपने ही सैनिकों का ये दर्द दिखाई नहीं दे रहा है और वो अपनी नाकामी पर पर्दा डालने में लगे। इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने दूसरों की जमीन हड़पने या दादागिरी दिखाने की कोशिश की है, उसका खामियाजा उसके अपने ही जवानों को भुगतना पड़ा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पिछले 9 महीनों से लगातार समंदर में चक्कर काट रहा है और दिन और बिना जमीन पर कदम रखे इसने 250 दिन पूरे कर लिए हैं। आधुनिक इतिहास में ये अपनी तरीके का एक ऐसा खौफनाक और शर्मनाक रिकॉर्ड है जिसने अमेरिका के उस झूठे गुरूर की धज्जियां उड़ाकर रख दी है जिसमें वो खुद को मानव अधिकारों का सबसे बड़ा मसीहा बताता फिरता है। समंदर की लहरों पर तड़पते इन सैनिकों की ड्यूटी दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है और जहाज पर डिप्रेशन अब अपने सबसे चरम पर पहुंच चुका है। बात सिर्फ तनाव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पानी के बीच में घिरे सैनिक अब इस घुटन भरी जिंदगी से निजात पाने के लिए मौत को गले लगा रहे हैं। जहाज से कई सैनिकों द्वारा समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की जा चुकी है। ये उस सुपर पावर की असली तस्वीर है जो दुनिया को शांति का उपदेश बांटता है, लेकिन अपने ही घर में लगी आग को बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के दावों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक लिंकन युद्धपोत पर तैनात सैनिकों की मानसिक और शारीरिक हालत अब बर्दाश्त के पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। जिन सैनिकों को महाशक्ति अमेरिका की ढाल बनाकर समंदर में उतारा गया था, आज वही सैनिक अपने ही देश की घटिया नीतियों का शिकार होकर तिल तिल मरने को मजबूर हैं। सैन डियागो में जब अमेरिकी नेवी के बड़े अधिकारियों ने रोते बिलखते परिजनों के साथ एक टाउन हॉल मीटिंग रखी तो वहां महाशक्ति अमेरिका का सारा नकाब उतर गया। करीब 200 परिजनों ने नेवी के आला अधिकारियों के सामने अपने गुस्से का गुब्बारा निकाला और गिड़गिड़ाते हुए अपनों की सलामती की गुहार लगाई। वहां का माहौल इतना गमगीन था कि पत्नियां और माएं अपने पतियों और बच्चों को तैरते हुए नर्क से बाहर निकालने के लिए अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ती नजर आई। इस मीटिंग में जो एक बदहवास पत्नी ने खुलासा किया, उसे सुनकर पत्थर दिल भी मोम हो जाए। उसने रोते हुए बताया कि उसके पति ने जहाज से मैसेज भेजा है कि अब बस बहुत हो चुका, मुझसे और नहीं सहा जाता, दुआ करो कि कल सुबह मेरी आंख ही ना खुले। सोचिए, जिस देश का सैनिक हर सुबह उठने की बजाय मौत की दुआएं मांगने लगे, उस देश के राष्ट्रपति किस मुंह से दुनिया पर अपनी धौंस जमाते। यह अमेरिका के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई दी। टाउन हॉल में गुस्सा इतना चरम पर था कि एक महिला ने सीधे एक्टिंग नेवी सेक्रेटरी हंग काओ के मुंह पर कह दिया कि अमेरिकी सेना ने सैनिकों और उनके परिवारों का भरोसा पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके लिए इंसानी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। उनके लिए अपने सैनिक सिर्फ राजनीतिक शतरंज के प्यादे हैं जिन्हें जब चाहा समंदर की बलि चढ़ा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं और उन खौफनाक घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा भी देती हैं जो किसी का भी दिल दहला दे। एक महिला ने रोते हुए खुलासा किया कि लगातार ड्यूटी बढ़ाए जाने से उनका पति मानसिक रूप से बुरी तरीके से टूट चुका था। इसी भयानक डिप्रेशन में आकर उसने समंदर की बेरहम लहरों में कूदकर जान देने की कोशिश की। अमेरिका का ये कैसा मिशन है जो अपने ही देश के रक्षकों भक्षक बनने पर मजबूर कर रहा है। उस महिला ने बेहद दर्द भरे अंदाज में बताया कि मेरा पति अंदर से पूरी तरह डरा हुआ है। उसे डर लग रहा है कि इस भयानक डिप्रेशन के चक्कर में उसका 13 साल का चमकदार करियर पल भर में तबाह ना हो जाए। वहीं एक दूसरी सैनिक की पत्नी ने बताया कि उनके पति ने एक साथी जवान को समंदर में छलांग लगाने से के 1 सेकंड पहले किसी तरीके से पकड़कर बचाया। यानी उस जहाज पर हर पल मौत का साया मंडरा रहा है और अमेरिकी हुक्मरान चैन की नींद सो रहे हैं।
बात सिर्फ डिप्रेशन या मानसिक तनाव की होती तो शायद समझा जा सकता था, लेकिन इस विशालकाय युद्धपोत पर जो जमीनी हकीकत सामने आई है उसने पूरी दुनिया के सामने अमीर और पावरफुल अमेरिका के नाच को लेकर उसका पूरा बखेड़े को बेनकाब कर दिया है। कैलिफोर्निया के सांसद ने यूएसएस अब्राहम लिंकन के हालात का खुलासा करते हुए साफ लिखा कि पिछले 5 महीनों से ईरान के खिलाफ जंग में डटे इस जहाज की हालत किसी गंदे नाले या नर्क से भी बदतर हो चुकी है। सांसद के मुताबिक जहाज के टॉयलेट पूरी तरीके से टूट चुके हैं और काम नहीं कर रहे हैं। बाथरूम में हरी काली काई जमी हुई है। हफ्तों से नहाने और साफ सफाई के लिए गर्म पानी तक नहीं आ रहा। कपड़े धोने की वॉशिंग मशीनें महीनों से धूल फाक रही हैं। जिस अमेरिका के पास मिसाइलों और बमों के लिए अरबों डॉलर है, उसके पास अपने सैनिकों के टॉयलेट ठीक कराने का बजट तक नहीं है। जरा सोचिए, ये कितनी मजाकिया और शर्मनाक बात है। सबसे शर्मनाक तो खाने की हालत है, जहां 5000 सैनिकों को खाने के नाम पर सिर्फ आधा कप चावल और 2 सूखी रोटियां दी जा रही हैं। जहाज पर साबुन, पेस्ट, तेल और डिओड्रेंट जैसी बुनियादी चीजों का अकाल पड़ चुका है। जो अमेरिका दुनिया भर को मुफ्त का ज्ञान बांटता फिरता है, उसके सबसे अत्याधुनिक युद्धपोत पर सैनिक बिना साबुन के रहने और भूखे पेट सोने पर मजबूर है। इसे कहते हैं घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। अफगानिस्तान और इराक युद्ध के भयानक दौर को देख चुकी अमेरिकी सांसद ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि लिंकन पर मौजूद सैनिकों और उनके बदहवास परिवारों पर जो मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो हर बीतते हफ्ते के साथ एक बारूद के ढेर में तब्दील हो रहा है, जो कभी भी फट सकता है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिर इन सैनिकों को इस नर्क में धकेला किसने। यूएसएस अब्राहम लिंकन 21 नवंबर को सैन डियागो से शान से रवाना हुआ था। शुरुआत में इसे प्रशांत महासागर में गश्त लगाने भेजा गया था, लेकिन जैसे ही ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का विवाद गरमाया, ट्रंप सरकार ने इस जहाज को अपनी दादागिरी चमकाने के लिए रातों रात पश्चिमी एशिया की तरफ मोड़ दिया। पिछले 9 महीनों में समंदर की लहरों पर भटक रहे इन 5000 सैनिकों को जमीन पर पैर रखने के लिए सिर्फ 2 दिन मिले। पहला दिसंबर में गुआम में और दूसरा जुलाई में ओमान में। मई में ही इस मिशन की मियाद खत्म हो चुकी, लेकिन अपनी नाकामी छिपाने और ईरान को गीदड़ भपकी देने के चक्कर में वॉशिंगटन में बैठे आकाओं ने बार बार इन गरीब सैनिकों की घर वापसी को टाल दिया। हद तो तब हो गई जब जहाज पर सड़ रहे खाने और बदहाली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई। जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ से इस बाबत तीखे सवाल पूछे गए, तो अपनी नाकामी पर पर्दा डालते हुए उन्होंने इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर दिया और उसे फेक न्यूज की टोकरी में डाल दिया। अपने ही सैनिकों के इस दर्दनाक हाल पर मरहम लगाने की बजाय उसे झूठा बताना अमेरिका के संवेदनहीन रवैये का जीता जागता सबूत है। रक्षा मंत्री के इस बेशर्मी भरे बयान पर सांसद माइक ने उन्हें जमकर आड़े हाथों लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि इन जवानों ने देश की रक्षा की कसम खाई है और देश का फर्ज बनता है कि उन्हें कम से कम साफ पानी, काम करने वाला टॉयलेट और 2 वक्त की रोटी तो दे। जो रक्षा मंत्री अपने सैनिकों का टॉयलेट नहीं सुधरवा सकता, वो दुनिया को क्या संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। समंदर के बीचों बीच तड़प रहे अमेरिकी सैनिकों में आत्महत्या और मानसिक बीमारियों की दर जिस तेजी से बढ़ रही है, उसने अमेरिकी नौसेना की अंदरूनी सड़न को उजागर कर दिया है। पिछले साल आई एक रिसर्च में खुलासा हुआ था कि जहाजों पर लगातार बजने वाला, कानों को फोड़ने वाला शोर, नींद की भारी कमी, सूरज की रोशनी का ना मिलना और मेंटल हेल्थ की सुविधाओं का शून्य होना जवानों को खुदकुशी के रास्ते पर धकेल रहा है। रिसर्च में शामिल लगभग आधे अमेरिकी सैनिकों ने यह कड़वा सच कबूला था कि समंदर में जब वो तनाव और डिप्रेशन से गुजरते हैं तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। यूएसएस अब्राहम लिंकन का यह मामला सिर्फ एक जहाज का नहीं है, बल्कि ये इस बात का सीधा सबूत है कि कैसे महाशक्ति अमेरिका की अंधाधुंध जंग जीतने की हवस उसके अपने ही मासूम बेटों को जिंदा निकल रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाल यह है कि वो दूसरों पर हमला करने का ढोंग रचते हैं और खुद खौफ के साए में जी रहे हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के तुर्की दौरे के दौरान हुए सीक्रेट प्लेन स्वैप यानी गुप्त रूप से विमान बदलने के पीछे का जो असली और सनसनीखेज सच सामने आया है, उसने पूरे व्हाइट हाउस के पसीने छुड़वा दिए हैं। ये कोई साधारण सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा डरपोक और नाटकीय सीक्रेट ऑपरेशन था। तुर्की की राजधानी अंकारा में जब नेटो सम्मेलन चल रहा था, तो अमेरिका की तथाकथित टॉप क्लास खुफिया एजेंसियों के हाथ एक ऐसा इनपुट लगा जिसने ट्रंप के उड़ते हुए होश उड़ा दिए। खुफिया इनपुट ईरान से जुड़ा था, जिसमें ट्रंप पर सीधे हमले का खतरा जताया गया था।
यानी जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को अपनी ताकत से डराते हैं, वो खुद ईरान के एक इनपुट से इस कदर सहम गए कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए चोरों की तरह प्लेन बदलना पड़ा। सुरक्षा अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि अगर किसी विरोधी देश को अमेरिकी राष्ट्रपति की पाई की सटीक लोकेशन पता है तो इसका मतलब साफ था कि अमेरिका का पूरा सुरक्षा ढांचा खोखला हो चुका है। सवाल ये उठने लगे कि अगर दुश्मन उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है तो फिर ट्रंप हवा में भी सुरक्षित नहीं है। अंकारा में दुनिया भर के वीआईपी नेता मौजूद थे। ऐसे में ट्रंप की गतिविधियों को छिपाना लोहे के चने चबाने जैसा था। अमेरिकी अफसरों को डर था कि अगर दुश्मन को ट्रंप के निकलने का सही समय पता चल गया तो उनके राष्ट्रपति का विमान हवा में ही धू धू कर जल सकता। इस खौफ के मारे अधिकारियों ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया। अपनी जान बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो ड्रामा रचा वो किसी घटिया सस्पेंस फिल्म से कम नहीं था। पूरी दुनिया और मीडिया के कैमरों के सामने ट्रंप अपने पारंपरिक और भारी भरकम एयरफोर्स वन में सवार हुए, ताकि दुनिया के लोगों को और राष्ट्रपतियों को लगे कि राष्ट्रपति इसी विमान से रवाना हो रहे हैं। लेकिन असलियत में पर्दे के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। जैसे ही कैमरे हटे, ट्रंप को उस बड़े विमान से उतारकर चुपचाप एक छोटे C-32A सैन्य विमान में ठूस दिया गया और इस पूरे गोलमाल को छिपाने के लिए एयरपोर्ट के एक आम से केटरिंग ट्रक का सहारा लिया गया। जो राष्ट्रपति पूरी दुनिया में सीना ठोक कर चलते हैं, उन्हें एक केटरिंग ट्रक की आड़ में छिपाकर अपना विमान बदलना पड़ा। इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसके बाद पुराना और खाली एयरफोर्स वन हवा में उड़ा दिया गया ताकि दुनिया और दुश्मन गच्चा खा जाए और ये समझते रहे कि ट्रंप उसी में बैठे हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर अमेरिका के सबसे बड़े आका खौफ से कांपते हुए एक छोटे से प्लेन में सवार होकर रफूचक्कर हो रहे थे। इस डर का आलम यह था जनाब कि इस पूरे एयरफोर्स वन में मौजूद अमेरिकी पत्रकारों और बड़े बड़े अधिकारियों तक को कानों कान खबर नहीं होने दी गई कि उनके राष्ट्रपति तो उड़नछू हो चुके हैं। उड़ान भरने से ठीक पहले पत्रकारों को खिड़कियों के शेड बंद करने के सख्त आदेश दिए गए थे ताकि कोई बाहर की हकीकत ना देख सके। यानी अमेरिका अपने ही मीडिया से सच छिपाकर झूठ की बुनियाद पर सुरक्षा का नाटक कर रहा था। हालांकि इतनी बड़ी नौटंकी के बाद भी अमेरिकी अधिकारी आज तक ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं कि आखिर ईरान से जुड़ी ताकतों को ट्रंप की इतनी सटीक और पुख्ता जानकारी मिली कहां से। क्या अमेरिका की अपनी खुफिया तंत्र में सेंध लग चुकी है या फिर उनका सर्विस लाइन सिस्टम पूरी तरीके से कबाड़ हो चुका है? क्या ये इंसानी जासूसी का नतीजा था या फिर अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले संचार माध्यमों को ईरान ने हैक कर लिया था? इसका जवाब देने में वॉशिंगटन की बोलती बंद है। अमेरिका की ये खामोशी साबित करती है कि बाहर से लोहे जैसा दिखने वाला अमेरिका अंदर से दीमक लगा हुआ ढांचा बन चुका है। ये भी साफ नहीं हो पाया है कि नेटो सम्मेलन के दौरान मंडरा रहे मिसाइल खतरे का इस खुफिया चेतावनी से क्या सीधा कनेक्शन था। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इस खतरे से बचने के लिए अमेरिका को इजराइल की जासूसी एजेंसी के आगे हाथ फैलाना पड़ा था। यानी जो अमेरिका दुनिया का ठेकेदार बनता है वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे के टुकड़ों पर पलता नजर आया। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर महाशक्ति के राष्ट्रपति को इतनी शर्मनाक तरीके से विमान बदलने की नौटंकी आखिर क्यों करनी? जवाब साफ है, जब दिल में चोर हो और खोखली धमकी देने की आदत हो तो इंसान अपने ही साए से डरने लगता है। अमेरिका की हालत आज उस गीदड़ जैसी हो गई है जो शेर की खाल पहनकर जंगल में हुक्म चलाने निकलता है, लेकिन पहले ही दहाड़ में उसकी असली चाल सामने आ। एक तरफ अपने 5000 बेकसूर सैनिकों को तड़पने के लिए समंदर में छोड़ दिया गया है और दूसरी तरफ खुद के राष्ट्रपति अपनी जान बचाने के लिए विमानों की अदला बदली का खेल खेल रहे हैं। जो देश अपने सैनिकों को भरपेट खाना, नहाने का पानी और साफ टॉयलेट तक नहीं दे सकता, वो दुनिया पर राज करने के सपने देख रहा है। मुंह में मीठी बातें और बगल में छुरी रखने वाले अमेरिका का ये दोहरा रवैया अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। ईरान के खिलाफ वॉल ऑफ स्टील बनाने का दावा करने वाले ट्रंप ये भूल गए कि लोहे को लोहा ही काटता है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप पड़ना और अपने ही देशवासियों की चीखों को फेक न्यूज करार देना अमेरिकी राजनीति की पुरानी फितरत रही। आज यूएसएस अब्राहम लिंकन पर फंसा हर एक अमेरिकी सैनिक अपने ही देश के हुक्मरानों की गलत नीतियों को कोस रहा है। सैनिक समझ चुके हैं कि जिस अमेरिका के लिए वो अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, उस अमेरिका के लिए उनकी हैसियत सिर्फ एक इस्तेमाल करके फेंकने वाले टिश्यू पेपर जैसी है। ट्रंप सरकार की इस हठ धर्मिता ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका का सुपर पावर वाला टैग अब इतिहास की बात बन चुका है। जब अपने ही देश का रक्षा मंत्री सैनिकों की सड़ी रोटियों पर झूठ बोले तो समझ जाना चाहिए कि उस देश का पतन अब ज्यादा दूर नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।